Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I hope you are doing well. So far we have completed 5 labs of authentication. So अब हम 6th lab के ऊपर काम करेंगे. So let us get started. I'll quickly launch my Firefox browser. So this is the 6th lab and this is the description: broken brute force protection IP block. The lab is vulnerable due to a logic flaw in its password brute force protection. To solve the lab, brute force the victim password, then log in and access their account page. तो बेसिकली यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जो एप्लीकेशन है उसकी जो ब्रूट फोर्स प्रोटेक्शन की जो फंक्शनैलिटी उसके अंदर एक फ्लॉ है दैट वी हैव टू आइडेंटिफाई एंड वी हैव टू एक्सप्लॉइट. सो वंस वी हैव एक्सप्लॉइटेड दैट फ्लॉ वी हैव टू ब्रूट फोर्स द विक्टिम पासवर्ड. विक्टिम का यूज़र नेम हमारे पास ऑलरेडी दिया गया है विच इज़ कार्लोस, और ब्रूट फोर्स करने के बाद उसके अकाउंट के अंदर हमें एक्सेस करना है. तो यहाँ पर बेसिकली क्या है कि ब्रोकन ब्रूट फोर्स प्रोटेक्शन, जो ब्रूट फोर्स प्रोटेक्शन जो इम्प्लीमेंटेशन की एप्लीकेशन है उसके अंदर कोई फ्लॉ है और IP इज़ ऑल्सो गेटिंग ब्लॉक. तो आप आई थिंक मल्टीपल अटैम्प्ट करोगे, मल्टीपल फेल्ड अटैम्प्ट्स होंगे, तो आई थिंक जो आपकी IP है जिससे आप आ रहे हो, जिससे आप रिक्वेस्ट को भेज रहे हो, सो दैट IP विल ऑल्सो गेट ब्लॉक्ड. सो लेट अस सी, लेट अस एक्सेस द लैब नाउ. So before this, let me tell you, I have made the required configuration, proxy configuration on my browser as well as on my Burp Suite. तो आप इसको एक बार कर लेना. So आप एक बार चेक करना चाहते हो कि इस प्रॉक्सी सेटिंग को कैसे करते हैं, देन यू कैन रेफर टू माय ओल्डर वीडियोस जहाँ पर मैंने प्रॉक्सी कॉन्फ़िगरेशन करके आपको दिखाई है. So let us get started now. So this is the URL that we have got. Just copy this URL, go to your Burp Suite, go to the target and add this URL. Okay. Go to the proxy and आपके पास अगर कोई भी ओल्डर यहाँ पर लॉग्स हैं तो जस्ट क्लियर देम. गो बैक टू योर Firefox, refresh this URL and as you can see here we are getting the request and we are also getting the response. So एक बार हम ट्राई करते हैं जो हमारा टेस्ट अकाउंट हमारे पास है, जो वीनर और पीटर है. वीनर इज़ द यूज़र नेम एंड पीटर इज़ द पासवर्ड. एक बार हम इसके अंदर लॉगिन करके देखते हैं अकाउंट के अंदर. तो लेट्स सी हाउ इट बिहेव्स. पीटर इज़ द पासवर्ड. ओके, यहाँ पर लॉगिन हो रहा है. लेट्स लॉग आउट. लेट्स ट्राई टू लॉग इन यूजिंग any random or wrong username or any username with correct username with wrong password. You can make any combination. So let's use any wrong username and wrong password. Let's try to log in. यहाँ पर invalid username दिखा रहा है. ओके, यहाँ पर भी invalid username दिखा रहा है. ओके, 3 बार हमने यहाँ पर लॉगिन करने का ट्राई किया. फेल्ड अटेम्प्ट्स हुए सारे के सारे तीनों. तो यहाँ पर चौथे अटैम्प्ट में एप्लीकेशन ने हमारे IP को ही ब्लॉक कर दिया. तो 3 अटैम्प्ट आप फेल्ड कर सकते हो. चौथा अगर आप फेल्ड अटैम्प्ट करते हो तो आपकी जो IP है वो ब्लॉक हो जाएगी. तो यही जो सेम फीचर था, जो सेम रिस्ट्रिक्शन थी, वो पिछली लैब में हमने देखी थी, जहाँ पर 3-4 बार हमने फेल्ड अटैम्प्ट किया था तो एप्लीकेशन ने 30 मिनट के लिए जो IP उसको ब्लॉक कर दिया था. बट हमने जो हमारी IP ब्लॉक हुई थी उसको हमने ईजिली बाईपास कर दिया था बाई गिविंग X फॉरवर्डेड फॉर हेडर. So let's see whether that header is still working in this lab as well. So before that यहाँ पर I just want to show you. तो यहाँ पर basically क्या हो रहा है कि attempt first, failed attempt, allowed. Attempt second, failed attempt, allowed. Attempt third, failed attempt, allowed. attempt 4 जैसे हम करते हैं failed attempt के साथ, IP block. So IP is getting blocked. चौथे अटेम्प्ट में 3 अटेम्प्ट आप कर सकते हो फेल्ड. 3 बार आप ट्राई कर सकते हो कि जो आपने यूज़र ने वो जो पासवर्ड डाला वो करेक्ट है कि नहीं है. 3 बार अगर वो गलत होता, चौथी बार भी अगर गलत होता तो एप्लीकेशन इज ब्लॉकिंग योर IP. तो हमने पिछली लैब में देखा था सेम जो रिस्ट्रिक्शन थी वो एप्लीकेशन की थी, उसको हमने बाईपास किया था बाई गिविंग X फॉरवर्डेड फॉर हेडर इन आवर रिक्वेस्ट. सो लेट्स सी, लेट्स गो बैक टू आवर Burp Suite. ओपन द Burp Suite. पोस्ट रिक्वेस्ट, यहाँ पर किसी पोस्ट रिक्वेस्ट को यहाँ पर हम इंट्रूडर में सेंड करेंगे. इंट्रूडर के अंदर विल ऐड द हेडर X फॉरवर्डेड फॉर. यहाँ पर आप कोई भी एक IP दे सकते हो. यहाँ पर इसकी पोजीशन को यहाँ पर सेट कर देंगे. तो बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है कि वी हैव, यहाँ पर मान लो कि हम कार्लोस देते हैं. तो बेसिकली यहाँ पर क्या है कि
कार्लोस हमारा यूज़र नेम है और यहाँ पर कोई भी एक रैंडम पासवर्ड। तो पिछली लैब के अंदर क्या हो रहा था, हम वहाँ पर यूज़र नेम को एनुमरेट कर रहे थे, तो हमारे पास 100 यूज़र नेम्स थे, 100 यूज़र नेम में से एक यूज़र नेम करेक्ट होना था। लेकिन उस यूज़र नेम को ट्राई करने में 3-4 बार अगर कोई गलत या फिर 3-4 बार कोई अगर फेल्ड अटैम्प्ट हो रहा था तो एप्लीकेशन आईपी को ब्लॉक कर रही थी। तो हमने एप्लीकेशन को बोला ट्रस्ट दिस सेटर। तो एप्लीकेशन ने हमारे सेटर को ट्रस्ट किया। तो बेसिकली यहाँ पर हमने 100 आईपीज़ दी और यहाँ पर हमने 100 यूज़र नेम्स दिए थे। एक आईपी से एक यूज़र नेम जा रहा था, तो इससे क्या हो रहा था, एक आईपी से एक गलत अटैम्प्ट हो रहा था। तो अगर हमारे पास 100 यूज़र नेम में एक यूज़र नेम करेक्ट था, तो यानी कि 99 जो यूज़र नेम्स थे वो गलत थे। इसका मतलब जो 99 आईपी से जो 99 यूज़र नेम जा रहे थे वो गलत जा रहे थे, यानी कि फेल्ड अटैम्प्ट थे। तो यानी कि एक आईपी से एक यूज़र नेम का जो अटैम्प्ट था वो फेल था, बट द एप्लीकेशन वॉज ब्लॉकिंग द आईपी व्हेन द फेल्ड अटैम्प्ट वर क्रॉसिंग 3 और 4। बट हमने एक्स फॉरवर्ड 4 में एक आईपी से एक फेल्ड अटैम्प्ट किया, तो एप्लीकेशन वाज नॉट ब्लॉकिंग और आईपी, सो उसको हमने बाईपास कर दिया। तो यहाँ पर भी हम एक बार ट्राई करके देखते हैं वेदर द एप्लीकेशन इज अलाउइंग अस। तो यहाँ पर वी आर गोइंग टू यूज़ द पिचफॉक अटैक। सो पिचफॉक अटैक में बेसिकली क्या होता है कि एक आईपी से आपका एक यूज़र नेम टेस्ट होगा विद 1 पासवर्ड, तो 1-to-1 मैपिंग होती है। आईपी नंबर 1 से फर्स्ट पासवर्ड टेस्ट होगा फॉर यूज़र नेम कार्लोस, आईपी नंबर 2 से सेकंड पासवर्ड टेस्ट होगा विद यूज़र नेम कार्लोस। तो यहाँ पर 1-to-1 मैपिंग है, तो दैट्स द रीज़न वी आर यूजिंग पिचफॉक अटैक ओवर हियर। सो यहाँ पर हम पासवर्ड को भी लॉक कर देंगे, ऐड कर देंगे। एंड रिसोर्स पूल शुड बी, यहाँ पर रिसोर्स पूल जो हमारा है वो कस्टम रिसोर्स पूल 1 होना चाहिए, कॉन्करेंट रिक्वेस्ट शुड बी 1। आईपी का हम पेलोड यहाँ पर ऐड कर देंगे, आईपी का जो हमारा पेलोड है 100 आईपीज़ का पेलोड है, पेज दैम। और यहाँ पर हम जो पासवर्ड है, पासवर्ड का पेलोड भी यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे। गो टू दी फायरफॉक्स एंड क्लिक ऑन कैंडिडेट पासवर्ड, विल ओपन, पेस्ट। तो यहाँ पर एक्चुअली हो क्या रहा है कि यहाँ पर आईपी आपकी 1 से लेकर 100 तक चेंज हो रही है। आपकी पहले नंबर की आईपी आएगी, फर्स्ट आईपी आएगी, फर्स्ट आईपी में आपका यूज़र नेम कार्लोस टेस्ट होगा विद फर्स्ट पासवर्ड। देन सेकंड आईपी आएगी, फिर कार्लोस टेस्ट होगा विद सेकंड पासवर्ड। इससे क्या होगा कि अगर फेल होता है, एक आईपी से अगर फेल होता है तो एक ही अटैम्प्ट फेल अटैम्प्ट माना जाएगा। सो एप्लीकेशन विल नॉट ब्लॉक, क्योंकि हमारी करंट एप्लीकेशन इज ब्लॉकिंग the IP address after 3 failed attempts. So let's see whether our X forwarded 4 header is working, whether the application is trusting our header or not. So let's start the attack. So we have initiated the attack over here, as you can see. So this is the request. First request ये पहले request गई and we'll check the response. Okay, incorrect password, ठीक है, incorrect password था इसका। दूसरी जो हमारी request गई थी उसमें जो IP गई थी वो 1 नंबर की IP गई थी और इसमें जो पासवर्ड था ये था। देखते हैं इसके बाद रिस्पांस क्या है, ये भी इनकरेक्ट पासवर्ड है। तीसरी जो रिक्वेस्ट थी, तीसरी रिक्वेस्ट में हमारा सेम यूज़र नेम गया विद पासवर्ड और जो रिस्पांस था वो भी इनकरेक्ट था। यहाँ पर अभी तक ब्लॉक नहीं किया, 3 रिक्वेस्ट के बाद 3 रिक्वेस्ट तक ब्लॉक नहीं किया आईपी को। चौथी रिक्वेस्ट, तो बेसिकली क्या है कि जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन इज़ नॉट ट्रस्टिंग अवर आईपीज़। एप्लीकेशन हमारी आईपीज़ के ऊपर एक्स फॉरवर्डेड 4 में जो आईपीज़ हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसके ऊपर फोकस नहीं कर रही है, उसको पूरी तरह से इग्नोर कर रही है। एक्चुअल में एप्लीकेशन इज़ ब्लॉकिंग अवर नेटवर्क आईपी, जो हमारी मेन आईपी है, जो एप्लीकेशन के बाद जा रही है। हम एप्लीकेशन में ये बोल रहे थे एक्स फॉरवर्ड 4 में जब हमने आईपीज़ डाली थी कि यू शुड ट्रस्ट दिस आईपीज़, बट एप्लीकेशन इज नॉट ट्रस्टिंग दिस आईपीज़। सो यहाँ पर जो हमारा अटैक है वो फेल हो गया है, क्योंकि यहाँ पर एक्स फॉरवर्ड 4 में जो हमने आईपीज़ प्रोवाइड की थी दे आर नॉट वर्किंग। तो यहाँ पर अटैक फेल हो गया है। सो यहाँ पर लेकिन हम एक पैटर्न को देखेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कि पहला अटैम्प्ट के बाद इनकरेक्ट पासवर्ड दिखाया, दूसरे अटैम्प्ट के बाद भी इनकरेक्ट पासवर्ड दिखाया, तीसरे अटैम्प्ट के बाद भी यहाँ पर इनकरेक्ट पासवर्ड दिखाया, कोई यहाँ पर अकाउंट लॉक नहीं हुआ या आईपी लॉक नहीं हुई। चौथे अटैम्प्ट में आईपी लॉक हो गई। तो यहाँ पर हम इसको बाईपास कर सकते हैं। सो दिस इज अ वर्क अराउंड विच आई हैव क्रिएटेड नाउ। तो हमारे पास कार्लोस यूज़र नेम है, यूज़र नेम करेक्ट है बट पासवर्ड जो इनकरेक्ट है। यहाँ पर हम कार्लोस को भेजेंगे, 2 कार्लोस यूज़र नेम को भेजेंगे विद इनकरेक्ट पासवर्ड। एप्लीकेशन इसको लॉक नहीं करेगा क्योंकि एप्लीकेशन इज लॉकिंग आफ्टर 4th अटैम्प्ट, 3 या 4 अटैम्प्ट के बाद लॉक कर रही है। लेकिन जो तीसरा अटैम्प्ट होगा वो करेक्ट होगा। एप्लीकेशन के जो आईपी ब्लॉक के जो अटैम्प्ट्स हैं वो रीसेट हो जाएंगे फिर से। फिर यहाँ पर हम कार्लोस फिर से भेजेंगे विद न्यू पासवर्ड। ये रॉन्ग भी हो सकता है, इनमें से एक राइट भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर एप्लीकेशन इसको ब्लॉक नहीं करेगी क्योंकि दीज आर 2 अटैम्प्ट्स। बट 3rd अटैम्प्ट में हम करेक्ट यूज़र नेम करेक्ट पासवर्ड भेजेंगे, तो एप्लीकेशन का जो आईपी ब्लॉक करने का अटैम्प्ट है दैट विल गेट रीसेट। अगेन वी विल सेंड कार्लोस विद 2 इनकरेक्ट पासवर्ड, देन 3rd अटैम्प्ट विल बी द करेक्ट वन, अगेन दैट अटैम्प्ट विल गेट रीसेट। तो यहाँ पर दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट दिस स्ट्रैटेजी।
तो यहाँ से हम लिस्ट को कॉपी कर लेंगे, यूज़र नेम की लिस्ट को कॉपी, गो टू द इंट्रूडर, इसलिए यहाँ पर इसको बंद कर देंगे। नाउ वी डू नॉट नीड दिस एक्स फॉरवर्डेड फॉर हेडर एट ऑल बिकॉज एप्लीकेशन इज नॉट ट्रस्टिंग आवर हेडर। यूजर नेम की लिस्ट को उठाया, नाउ इट विल रिमेन सेम। यहाँ पर अटैक जो टाइप रहेगा पिचफॉक ही रहेगा, बिकॉज यहाँ पर हम एक यूजर नेम के साथ एक पासवर्ड को टेस्ट कर रहे हैं, दूसरे यूजर नेम के साथ हम दूसरे पासवर्ड को टेस्ट कर रहे हैं, तीसरे यूजर नेम के साथ तीसरे पासवर्ड को यहाँ पर टेस्ट कर रहे हैं। सो दिस इज हाउ इट्स वर्किंग। सो 1-to-1 मैपिंग में हमेशा पिचफॉक का अटैक का यूज़ करना है आपको। सो पेलोड के अंदर जाएंगे, हमारा पहला पोजिशन रहेगा वो हमारा यूजर नेम का रहेगा। अटैक टाइप वुड बी पिचफॉक, गो टू द पेलोड, क्लियर द ओल्डर एंट्रीज, पेस्ट इट, पेस्ट कर दिया। उसके बाद आपको जो सेकंड पेलोड है उसको यहाँ पर इंसर्ट करना है। सेकंड पेलोड जो आपका वो आपका पासवर्ड वाला पेलोड है। तो कॉपी ऑल द पासवर्ड्स, रिमूव द ओल्डर एंट्रीज, पेस्ट इट। नाउ यहाँ पर हमारे 2 पेलोड आ चुके हैं, वाइनर डाल देते हैं और यहाँ पर पीटर डालते हैं। जो पहली जो रिक्वेस्ट आएगी वो करेक्ट होगी, उसके बाद की जो नेक्स्ट 2 रिक्वेस्ट रहेंगी वो कार्लोस रहेंगी, यानी कि इनकरेक्ट रहेगी। जो तीसरी रिक्वेस्ट रहेगी उसके बाद की वो करेक्ट रहेगी, फिर उसके बाद की जो 2 नेक्स्ट रिक्वेस्ट रहेंगी वो इनकरेक्ट रहेंगी, फिर ये करेक्ट रहेगी। इससे क्या होगा, जिससे जो आईपी ब्लॉक का जो अटेम्प्ट जो टाइमर होता है वो रीसेट होता रहेगा बार बार विद एवरी करेक्ट रिक्वेस्ट। And resource pool should be 1, and this is the payload that we have set now. So let's start the attack. Let's see how it works. Now the attack has been completed. Okay, let us check the request. जो हमारी पहली रिक्वेस्ट गई थी वो विनर पीटर गई थी, तो ये करेक्ट रिक्वेस्ट थी, ठीक है। जो बाकी की जो 2 रिक्वेस्ट गई थी उसके बाद कार्लोस के साथ, और जो पासवर्ड उसमें गया था वो गया था 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पर देखोगे पासवर्ड गया था। तो ये जो रिक्वेस्ट थी आई थिंक ये दोनों इनकरेक्ट थी, क्योंकि यहाँ पर स्टेटस कोड जो है वो डिफरेंट आ रहा है। यहाँ पर जो लॉगिन वाला स्टेटस कोड होता है जिसमें सक्सेसफुल लॉगिन होता है उसमें वो 302 आता है। देखो यहाँ पर विनर और पीटर जो सक्सेसफुल लॉगिन है तो यहाँ पर 302 स्टेटस कोड आया, लेकिन जो कार्लोस जो अगली 2 रिक्वेस्ट कार्लोस की गई थी उनमें इनकरेक्ट पासवर्ड गया था, तो यहाँ पर 302 स्टेटस कोड नहीं आया, तो यहाँ पर इनकरेक्ट पासवर्ड हो गया। उसके बाद फिर विनर, उसके बाद फिर जो हमारा जो 4th अटैम्प्ट था वो करेक्ट था विनर पीटर का, उसमें फिर 302 लॉगिन हो गया। फिर उसके बाद जो 5th और 6th अटैम्प्ट थे वो गलत थे, उसमें 200 था। उसके बाद जो 6th अटैम्प्ट था विनर का वो करेक्ट हो गया। तो इससे क्या होगा कि हमने बाईपास कर दिया जो एप्लीकेशन का जो ब्रूट फोर्स प्रोटेक्शन है उसको हमने बाईपास कर दिया, क्योंकि एप्लीकेशन हर चौथे अटैम्प्ट में वो आईपी को ब्लॉक कर रही थी, लेकिन हमने चौथे अटैम्प्ट को आने ही नहीं दिया। हमने हर 2 अटैम्प्ट के बाद उसका जो आईपी ब्लॉक का जो टाइमर था उसको हमने रीसेट कर दिया टू 0। तो यहाँ पर आप देखोगे 2 बार हमने इनकरेक्ट डाला, फिर करेक्ट डाला, फिर 2 बार इनकरेक्ट डाला, फिर करेक्ट डाला। इससे क्या हुआ, जो हमारी आईपी थी वो ब्लॉक नहीं हुई। ऑलराइट, सो यहाँ पर अब देखते हैं कि कार्लोस का तो सारे यहाँ पर इनकरेक्ट दिख रहे हैं क्योंकि 200 आ रहा है। तो देखते हैं कार्लोस की रिक्वेस्ट में, किसी ऐसी रिक्वेस्ट में कार्लोस की कोई स्टेटस कोड हमें 302 मिला हो। सो लेट्स फिल्टर दैट। यहाँ पर विनर, यहाँ सब विनर है। यस, कार्लोस का यहाँ पर 302 आ रहा है। देखो स्टेटस कोड यहाँ पर 302 आ रहा है जब ये वाली रिक्वेस्ट गई, विच इज कार्लोस एंड देन माइकल। तो एक बार हम चेक करते हैं कि ये जो रिक्वेस्ट है और जो इसमें यूज़र नेम तो करेक्ट है हमारा, लेकिन पासवर्ड जो गया वो करेक्ट है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो 302 दिखा रहा है। 302 तभी दिखाता है जब आप एक करेक्ट पासवर्ड डालते हो, क्योंकि आपके अकाउंट को ही रिडायरेक्ट करता है। तो लेट्स यूज़ इट, लेट्स डू इट मैनुअली। कार्लोस कॉपी करेंगे यहाँ से, माइकल पेस्ट इट। यस, वी हैव सक्सेसफुली लॉग्ड इन टू द अकाउंट। कार्लोस के अकाउंट के अंदर लॉगिन कर लिया हमने, यानी कि जो हमारा ब्रूट फोर्स जो हमने अटैम्प्ट किया था, ब्रूट फोर्स जो हमने अटैक किया था वो सक्सेसफुल हो गया, और जो रिस्ट्रिक्शन थी एप्लीकेशन की हर 4 अटैम्प्ट के बाद वो ब्लॉक करती थी उसको भी हमने बाईपास कर दिया। तो दिस लैब हैज़ बीन सक्सेसफुली सॉल्व्ड नाउ, वी हैव डन इट। एंड यहाँ पर बेसिकली ब्रूट फोर्स प्रोटेक्शन तो थी एप्लीकेशन की, बट ब्रूट फोर्स प्रोटेक्शन काफ़ी वीक थी। तो 4 बार आप फेल्ड अटैम्प्ट करोगे तो आपकी जो आईपी उसको ब्लॉक कर देगा, लेकिन हमने यहाँ पर इसको बाईपास कर दिया। हमने 2 फेल्ड अटैम्प्ट किया, उसके बाद तीसरा हमने अटैम्प्ट सक्सेसफुल किया। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट 2 अटैम्प्ट थे वो फेल्ड थे। फिर उसके बाद जो उसका अगला अटैम्प्ट था
वो सक्सेसफुल था। तो जिससे क्या हुआ कि एप्लीकेशन ने आईपी को ब्लॉक ही नहीं किया। तो दिस इज़ हाउ वी हैव सॉल्व दिस लैब। और ये जो इसके अंदर ब्रूट फोर्स रिस्ट्रिक्शन जो थी उसको भी हमने बाईपास कर दिया है और हमारी आईपी ब्लॉक नहीं हुई है और वी हैव सक्सेसफुली brute force the password logged into the victim's account. So this lab is solved. Thank you so much for watching.